बिकॉज इसके अंदर हेलो गाइस, वापस हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ आए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो रिसर्च हम क्यों कंडक्ट कराते हैं? सॉरी, 11th क्वेश्चन है ये कि हम रिसर्च को क्यों कंडक्ट कराते हैं, वाई द रिसर्च इज़ कंडक्टेड, ताकि न्यू नॉलेज मिल सके। न्यू माइंड तो न्यू नॉलेज, ठीक है। एक टू डेवलप अ थ्योरी, एक थ्योरी डेवलप आप कर सको, इसके लिए रिसर्च डिग्री आप ऑब्टेन कर सको, इसलिए। और एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपके पास है अभी नॉलेज, उसको आप एक्सटेंड कर सको, बढ़ा सको। तो इन सभी फीचर्स की वजह से रिसर्च को आप कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। और 12th हाइपोथेसिस, सभी जानते हैं हाइपोथेसिस किसे कहते हैं। हाइपोथेसिस मतलब आप क्या करते हो, एक अंदाज़ा लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, ठीक है। एक सपोज कर रहे हो, सपोजिशन। ओके, अब एक चीज़ है, अगर आपको आपको इन्वेस्टिगेट करना है, करने का मौका मिले, जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स की आपको वर्किंग एफिशिएंसी का चेक करने का, नेशनलाइज्ड बैंक की वर्किंग एफिशिएंसी को चेक करने का मौका मिले, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये सीक्वेंशियल सैम्पलिंग हो जाएगी गाइस, क्योंकि आप एक सीक्वेंस वाइज आप चलोगे, ठीक है। उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को चेक करने के लिए आप सारे प्रोसेस को देखोगे, तो ये सीक्वेंशियल सैम्पलिंग हो गई। कोई बोलेगा कि यार सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक है तो कोटा सैम्पलिंग नहीं, बट यहाँ बात कर रहा है वर्क एफिशिएंसी को। कभी कभी हमको वर्ड्स के ऊपर जो फोकस दिया जाए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, तो वर्क एफिशिएंसी हमारी सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में ही आएगी गाइज। चलिए 14th क्वेश्चन है, कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन जो है वो कहाँ पे आता है? कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन, अब जितने भी समझ लीजिए सैम्पलिंग के एग्जाम्पल हैं, उनमें से कंट्रोल्ड ग्रुप कहाँ लगेगा? सर्वे रिसर्च में लगेगा, या फिर रिसर्च के एग्जाम्पल्स हैं, सर्वे में लगेगा, एक्सपेरिमेंटल में लगेगा, हिस्टोरिकल में लगेगा, या डिस्क्रिप्टिव में लगेगा। गाइस, आप कंट्रोल कहाँ कर सकते हो? जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है कि मुझे अपने कपड़ों को स्टिच करवाने हैं, ठीक है, तो मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मैं एक बहुत बड़ी अच्छी साड़ी बनाऊँ, ठीक है। अब साड़ी के लिए चाहिए 5 मीटर, और मैं 8 मीटर की साड़ी बना रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेरिमेंट्स में ही कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा 15th वर्कशॉप्स आपकी क्यों बनाई जाती हैं? वर्कशॉप्स के लिए याद रख लेना गाइस, एक फ्रेज़ है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ये वर्कशॉप के लिए बनाया जाता है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। वेरी गुड। चलिए 16th क्वेश्चन, रिसर्च टूल क्या है? इसके अंदर से रिसर्च टूल क्या है? अब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, ग्राफ है, या इलस्ट्रेशन है, मतलब आपने इमेजिन किया वो है, या फिर क्वेश्चनेयर है, या फिर डायग्राम है। तो गाइस इसका आंसर होगा क्वेश्चनेयर, क्योंकि वो ही हमारा एक रिसर्च टूल है। वो एक ऐसा टूल है जिससे हमको डायरेक्ट कोई भी चीज़ मिल जाती है, ठीक है। और अब 16th क्वेश्चन है, 17th। गाइज, अगर मैं नंबर इधर उधर लिख भी दूँ प्लीज़ माइंड मत करिएगा। रिसर्च जो है वो एथिकल नहीं है। क्यों एथिकल नहीं है? क्योंकि देखो, रिसर्च को करने का एक अच्छा तरीका ये है कि वो साइंटिफिकली भी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, साइंटिफिकली होना चाहिए प्रूफ, तो आपके रिसर्च को मतलब मान्यता, अच्छी मान्यता प्रदान की जाएगी। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, अब मैं रिसर्च में लिख दूँ ग्रेविटी जैसी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो क्या ये सही है? साइंटिफिकली तो ग्रेविटी सबसे बड़ा एक आधार है सभी चीज़ों को का, एक हमारी धरती पर टिके रहने का। ये ग्रेविटी की वजह से ये जो धरती टिकी है, हमारी धरती पे सामान सारे टिके हैं, ठीक है। तो
आप बताइए, इसी को आप बता दोगे, मना कर दोगे कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो क्या आपकी रिसर्च सही होगी? नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपका रिसर्च एथिकल नहीं होगा जब आप आपकी उसके अंदर साइंटिफिकली कोई भी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है तो। फिर गाइस 18th, एक गुड पीस ऑफ रिसर्च इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, एक अच्छा पीस, गुड पीस ऑफ रिसर्च। ठीक है, गुड पीस ऑफ रिसर्च। अब ये किसका प्रोडक्ट है, किस चीज़ का ये प्रोडक्ट है? तो गाइज एक अच्छा पीस ऑफ रिसर्च, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा एनालिटिकल माइंड है, सॉरी मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर एनालिटिकल माइंड है, तभी मैं एक इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ पा रही हूँ और अच्छे से खुद भी पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक एनालिटिकल माइंड की वजह से ही एक अच्छा रिसर्च आगे आ सकता है। ठीक है गाइज। 19th, रिसर्च मतलब क्या होता है? रिसर्च मतलब होता है, जैसा मैंने बताया था, साइंटिफिक वे में काम करना ही रिसर्च है। आप कुछ भी करो, कोई भी तथ्य लाओ, लेकिन साइंटिफिकली वो प्रूफ होना चाहिए, तो आपका रिसर्च सही माना जाएगा। क्लियर? थैंक यू गाइस, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।